सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यार। सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का। सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम। सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यार। सत्संग मोक्ष। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं पर रहम करने के लिए अपने यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए और इस काल के बंद से, जेल से छुड़वाने के लिए वे स्वयं ही इस काल के लोक में आते हैं और यहां आकर के अपनी पुण्य आत्माओं को तत्व ज्ञान देकर के यथार्थ भक्ति पर लगाते हैं और इनको बहुत सुख भी देते हैं। काल भगवान ने अपने स्वार्थवश यथार्थ ज्ञान को छुपा रखा है। पूर्ण परमात्मा ने 5 वेद, ये 5 वेद इस ज्योति निरंजन के कंप्यूटर में फीड किए थे, अर्थात ज्योति निरंजन काल के अंतःकरण में अपने वचन से, शब्द शक्ति से फीड किए थे, इसको दिए थे। इसने जब अपने कंप्यूटर से निकाले, अर्थात इसने 4 वेदों को समुद्र में छुपा दिया और अपनी पत्नी दुर्गा से कहा कि जब ये पुत्र सयाने हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों काल भगवान और दुर्गा अर्थात शेरा वाली के पुत्र हैं, जब ये युवा हुए इनको सचेत किया। पहले ये कोमा में रखे हुए थे, अचेत रखे हुए थे और इनकी परवरिश की जा रही थी, तो इनको सागर मंथन पर भेजा। सागर मंथन जब किया गया तो सबसे पहले 4 वेद निकले और 4 वेदों को ब्रह्मा ने प्राप्त किया, उनको पढ़ा और अंदर से काल भगवान ने उनको जैसे भी अर्थ जनाए, उन अर्थों को उसने जाना। लेकिन इस काल भगवान ने वो 5वां वेद जो सप्तम वेद था, जो तत्व ज्ञान था, वो नहीं दिया। उस तत्व ज्ञान के रह जाने से केवल हमें ब्रह्म तक, ज्योति निरंजन तक ज्ञान ही प्राप्त रहा। और वेदों में ये भी संकेत है कि उस तत्व ज्ञान को, क्योंकि परमात्मा को पता था, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी जानी जान है, अंतर्यामी है और सर्वकाल की जानते हैं। तो उस परमात्मा ने काल को ये 4 वेद दिए, तो काल भगवान ने जब ब्रह्मा को ये 4 वेद बाहर अपने कंप्यूटर से निकाले तो इसमें स्थान स्थान पर ये लिख दिया कि पूर्ण परमात्मा के विषय में कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। अब काल ने देखा
कि इसमें संकेत दिया हुआ है वेदों में कि तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान के विषय में, अर्थात जो वेदों से भी अलग कोई ज्ञान है, जो पूर्ण संपूर्ण ज्ञान है, उसको कोई तत्वदर्शी संत ही बताता है। जैसा कि आपने कल सत्संग में सुना था कि सर्वानंद जी परमात्मा से लिखवा कर लाते थे कि कबीर जी पराजित हुए और सर्वानंद जी विजयी हुए। घर आप आकर देखते थे कि वो अक्सर पलट जाते थे। लिखा मिलता था कबीर जी विजयी हुए, सर्वानंद पराजित हुए। ऐसे इस काल ने जब ये 4 वेद ब्रह्मा को दिए और 5वां वेद गुप्त रख दिया, तो परमात्मा ने इन वेदों में, इन 4 वेदों में संकेत दे दिया कि वो अक्सर पलट दिए। ये ज्ञान लिख दिया प्रभु ने अपनी शब्द शक्ति तय कि उस तत्व ज्ञान के लिए को कोई तत्वदर्शी संत बताएगा, और वो तत्वदर्शी संत स्वयं ही परमात्मा होगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 96 और श्लोक नंबर 16 से लेकर 20 तक प्रमाण किया है। उसमें कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आता है, उसका नाम कबीर होता है, और वो बालक रूप धारण करके एक लीला करता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने अमृत ज्ञान को, तत्व ज्ञान को स्वयं ही अपनी प्यारी आत्माओं को बताता है। और वो उसका नाम कबीर है। वो कबीर वाणी के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है, और उस समय उनको एक कवि की उपमा दी जाती है। परमात्मा ने जब देखा कि काल भगवान ने वो तत्व ज्ञान छुपा लिया, तो उन्होंने इन वेदों के अक्षर ये ज्ञान भर दिया। परमात्मा ने ये ज्ञान उन वेदों में डाल दिया, उसमें स्पष्ट किया है, क्योंकि परमात्मा ने देखा कि मुझे ही जाना पड़ेगा, इसने तो काम बिगाड़ दिया। तब इसमें ये ज्ञान भर दिया कि तत्वदर्शी संत आएगा तब अपना तत्व ज्ञान बताएगा। तो पुण्यात्मा परमात्मा स्वयं आए और अपना तत्व ज्ञान बताया। इसीलिए उस 5वें वेद को प्रभु ने अपनी साधारण भाषा में बताया, और अन्य जो वेद है ये काल ने संस्कृत लैंग्वेज में कर दिए, क्योंकि कंप्यूटर में एक ऐसा फॉन्ट होता है। परमात्मा का कंप्यूटर तो बहुत ही सेंसिटिव है, तो वो अपने किसी भी लैंग्वेज में उस ज्ञान को कंप्यूटर के द्वारा चेंज किया जा सकता है। परमात्मा ने वही चारों वेद और सवसम वेद, पूरा ही ज्ञान, ये वैसे एक ही वेद है, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। तत्व वेद, तत्व ज्ञान, सवसम वेद। तो इस काल ने जो तत्व वेद था, सार ज्ञान था, उसको छुपा लिया और ये वेदों का ज्ञान प्रचार कर दिया। तो परमात्मा ने सवसम वेद में सभी बोध, सभी ज्ञान इकट्ठे कर दिए। जैसे कलयुग में आए तो इसमें बहुत प्रकार के और भी बोध यानी ज्ञान चल चुके थे, जैसे 18 बोध। 18 बोध अलग हैं, 18 पुराण अलग हैं। उन 18 बोध में 18 पुराणों का एक ही बोध कहा जाता है। 18 पुराणों के पूरे सभी के ज्ञान को एक बोध बोला जाता है। तो ऐसे परमात्मा ने अपने इस तत्व ज्ञान में, सार ज्ञान के अंदर चारों वेद, अपना सवसम वेद तो है ही है, चारों वेद, 18 पुराण और ये 18 बोध
गीता जी और श्री सुधा सागर, ये सभी का समावेश किया। तो उस परमात्मा ने स्वयं ही आकर के अपना ज्ञान बताया। उसके विषय में प्रमाण है, वेद भी बता रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा एक बालक रूप धारण करके एक जीवन का पूरी लीला करता है। इसमें आपको सुनाते हैं, ये यजुर्वेद है ना, ऋग्वेद, ये ऋग्वेद है। और महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इस पर छाप लगी है। वैसे महर्षि दानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद नहीं किया इस मंडल का, उन्होंने केवल प्रथम मंडल का अनुवाद किया है। वैसे इन्होंने लिखा कि 1 से 6 मंडल तक महर्षि दानंद ने अनुवाद किया, लेकिन ये 9 मंडल है। ये देखिएगा, और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के श्लोक आपको 16 से 17 तक सुनाते हैं। पहले तो इन्हीं की भाषा में जो इन्होंने अनुवाद किया है, उसी लैंग्वेज को हम आपके समक्ष सुनाना चाहते हैं। फिर उससे जो दास ने उसका यथार्थ अनुवाद किया है वो आसानी से समझ में आएगा और संतुष्टि होगी। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96। और इस 96 सूक्त का आप श्लोक नंबर 16 देखो, ये 16। इसमें क्या लिखा है? इन्होंने अनुवाद किया है, हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा है, जो तुम्हारा वास्तविक नाम है, जो आपका, हे पूर्ण परमात्मा, जो आपका वास्तविक नाम है। ये फिर देखो, हे परमात्मनम, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा है, आप उसका ज्ञान कराएं। उसका ज्ञान कराएं। ये देखना, अब इसमें क्या लिखा है कि वो वेद ज्ञान दाता यानी ब्रह्म की तरफ से ही ये वेद माने जाते हैं। और वो कह रहा है कि हे परमात्मा, आपके वो सर्वश्रेष्ठ नाम के विषय में आप अपना ज्ञान कराएं। नीचे देखिए क्या लिखा है, शिशु जगानम, शिशु जगानम हरियम 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 हरियतम मर्जंती शुभंती और विहनम मरुत गणेन। ये देखिएगा, कबीर गिरभी, कबीर, ये गै के ऊपर ई की साथ में रे की मात्रा लगी है, कबीर गिरभी। काव्य ना, ये कबीर, जैसे जैसे ये यजुर्वेद है, इसको अलग से यजु लिखेंगे तो भी यजुर्वेद का बोध कराता है। और ये कवि लिखा है कबीर, इसको जैसे पुनर ये रे का बोधन होता है, ये 2 अपसर्ग जो होते हैं, कबीर। संत सोमय, पवित्र, अतेति रेभन। इन्होंने क्या लिखा है, अनुवाद किया है कि उस परमात्मा को जो सदा प्रगट है, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय
करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। और विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों द्वारा वर्णन करते हैं। और कवि लोग, यो कवि लिखा है, गिरभी वाणी द्वारा कविता से कवेन उसकी स्तुति करते हैं। सोम स्वरूप पवित्र है परमात्मा कारण अवस्था में अति सूक्ष्म प्रकृति को गरजता हुआ अतिक्रमण करता है। अब इससे हमने ये लेना है कि हमें शंका ना हो जाए कि कहीं संत रामपाल जो है अपनी तरफ से, क्योंकि हम बहुत दुखी हो चुके हैं इन भ्रमित करने वाले ऋषियों के इन ज्ञानों से, हम बहुत दुखी हो चुके हैं जिन्होंने भ्रमित किया है। तो कहते हैं दूध का जला हुआ फिर छाछ को भी फूंक मारकर, लस्सी को भी फूंक मारकर पीता है कि मुंह ना जल जाए। इसी प्रकार आज हम इतने भ्रमित हो चुके हैं कि इस तत्व ज्ञान को, जो सत्य ज्ञान है, इसको समझने के लिए भी हमने ये डर रहता है कि कहीं ये संत जो संस्कृत से अपरिचित है, क्योंकि इस दास के विषय में कहा जाता है कि रामपाल को तो संस्कृत नहीं आती, वो वेदों के बारे में क्या जाने। ये वही घिसी पिटी बातें हैं इन स्वार्थी लोगों की जो परमात्मा के विषय में बोली जाया करती थी कबीर साहब के बारे में। और आज उस परमेश्वर की वाणी में वो सब रहस्य उजागर हो गया जो सदग्रंथों में लिखा हुआ था, जो पहले वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताया करते थे। इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है कि हे पूर्ण परमात्मा, वह पूर्ण परमात्मा मनुष्य बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है। हरिय शिशुम जगानम हरियतम मर्जंती सुबंती विहीना वहीना मरुता गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्र अत्यति रेभन। कबीर गिरभी यानी कबीर माने कबीर, हम इसको कबीर गिरभी ये लिखते हैं कवि की वाणी द्वारा। आगे इसी के 18वें श्लोक में मंत्र में लिखा है कि वो परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा आता है वो अपना ज्ञान इन काव्यों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, निवचनानियों के माध्यम से, यानी श्लोक 2 पद्य भाग में वर्णित करता है, इसलिए वो प्रसिद्ध कवि कहलाता है। यदि हम इसका अर्थ कवि की वाणी समझकर भी माने, जैसे ये व्याकरण को बताने वाले लोग कहते हैं कि कबीर गिरभी ये बनती है कवि की वाणी, गिरभी माने वाणी द्वारा। तो इसका अर्थ ये बतावें कि हम वो कवि तो 18वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा जो एक ऋषि रूप में प्रकट होता है, एक मनुष्य जैसा जीवन जीता है, वो अपने तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से वर्णन करता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो अमर परमात्मा ही होता है, वो अमर परमात्मा ही होता है। इसमें क्या कहा है कि शिशु जगानम हरियम तम मर्जंती शुभंती वही न कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्र अतिरेभन। इसका अर्थ है कि पूर्ण परमात्मा मनुष्य के बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्व ज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता हुआ प्रभु प्राप्ति की लगी विरह की अग्नि
वाले मरुत वायु की तरह शीतल भक्त गणेन माने समूह के लिए, यानी एक पूरे समूह के लिए कविताओं द्वारा काव्यना कविताओं द्वारा कविताओं से पवित्र अत्यधिक वाणी अत्यधिक वाणी निर्मलता के साथ कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा रेभन ऊंचे स्वर में संबोधन करके बोलता है। जैसे परमात्मा ऊंचे स्वर में अपने शब्द ये दोहे बोला करते थे, कहीं भी खड़े होकर उच्चारण करने लग जाते थे कबीर परमात्मा। उन्हीं के विषय में स्पष्ट किया है वेद में, वो कबीर गिरभी रेभन, वो कबीर वाणी द्वारा ऊंचे स्वर में रेभन माने आवाज लगाता हुआ बोलता है। कबीर संत सोम, वह परमात्मा, वो कबीर परमात्मा अमर पुरुष ही होता है। अर्थात सत्पुरुष को संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं, अर्थात सत्पुरुषी संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं। श्लोक 8 में लिखा है, मंत्र नंबर 8 में लिखा है, सूक्त नंबर 9 मंडल नंबर 9 सूक्त 96। मंत्र 18 में कहा है कि ऋषि मना ये ऋषि कर्त सवर सहस्र अणिथ पदवी कवि नाम तृतीय धाम महिष शिष्या संत सोम विराजमानु राजती सटूप। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में प्रकट होता है, वह प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है। उस ऋषि करत, उस संत के द्वारा रची हुई, बोली हुई, बनाई हुई उन कविताओं को, दोहों को सहस्रानिथ हजारों वाणी, ये आपके समक्ष कबीर सागर इतना मोटा, ये परमात्मा की वाणी उस कबीर वाणी है। ऋषि मना उस संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तजनों के लिए, जो उनके अनुयायी होते हैं, उनके लिए वो वाणी, वो अमृत वाणी स्वर्ग की तरह सुखदायी होती है। सवर्षा यानी स्वर्ग जैसी, स्वर्ग के तुल्य सुख देने वाली परमात्मा के द्वारा बोली हुई वो अमृतवाणी उनके अनुयायियों को, बहुत बड़े समूह को वो इतनी प्यारी लगती है। परमात्मा की वाणी बहुत अच्छी लगती है। जैसे पुण्यात्मा व परमात्मा की महिमा कबीर वाणी के माध्यम से, या जिन संतों ने परमात्मा प्राप्ति हुई उनके द्वारा उनकी महिमा बोली हुई सुनते हो तो कितनी अच्छी लगती है, आत्मा को खींच लेती है, गदगद होती है। और इसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा वह अमर पुरुष सोम, वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष, तृतीय माने तीसरे, धाम माने मुक्ति लोक अर्थात सतलोक की महिष से सुदृढ़ पृथ्वी को शिष्या स्थापित करके अनुपश्चात मानव सदृश संत रूप में, संत मानव सदृश रूप में सटूप ऊंचे टीले रूपी सिंहासन अर्थात ऊपर गुमट में, सतूप माने गुमज भी होता, गुमज ऊपर अर्श कुर्स पर सफेद गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा परमात्मा की सिंपल वाणी में लिखा है। और ये वेद बता रहे हैं कि ऊंचे टीले ऊपर शतलोक में एक सफेद गुमज के अंदर परमात्मा विराजमानु राजती उज्जवल सथूल आकार अर्थात मानव सदर शरीर में विराजमान है। तीसरे मुक्ति धाम में, जैसे एक लोक तो ये ब्रह्म का है धाम सथान, और दूसरा धाम अर्थात सथान ये परब्रह्म का है, और तीसरा जो पूर्ण ब्रह्म का सत्यलोक है कि वो पूर्ण परमात्मा उस तीसरे धाम में रहता है। अब इसी ऋग्वेद में देखिएगा, इसी ऋग्वेद में देखिएगा कि ये महर्षि दानंद और उनके अनुयायी मानते हैं कि परमात्मा किसी एक स्थान पर नहीं रहता, उनकी अपनी थ्योरी है, अपना लोक वेद है, वो दंत कथा है। और वेद कहते हैं वो पूर्ण परमात्मा तीसरे धाम में रहता है, विराजमान है, अर्थात एक देशीय है।
ये कहते हैं परमात्मा एक स्थान पर नहीं रहता, वो एक देशीय नहीं है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 18 स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा, इन्हीं के द्वारा अनुवाद में आपको दिखाता हूं कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। ये देखिएगा, ये वही ऋग्वेद, ये देखिएगा मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और नीचे देखो ये 18 नंबर मंत्र है। इसमें लिखा है कि ऋषि मना ये ऋषि कृत सवरसा सैंसरणीथ पदवी कवि नाम तृतीय धाम महिषय, ये तिरियम धाम महिषय शिष्य संत सोम विराजमानु राजती स्तूप है। स्तूप, अब यहां देखना इसका अनुवाद इन्होंने आगे किया है, खुद ही किया है। इसमें लिखा है कि सोम स्वरूप परमात्मा पालन की, शीर्षासन लिखा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा ये त्रियम धाम देवान और पितरान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, उस तीसरे मुक्ति धाम है, उसमें विराजमान जो ज्ञान योगी उसको प्रकाश करने वाला है। ये क्या इन्होंने क्या लिख दिया, ये स्पष्ट है कि वो त्रियम धाम, इसका अर्थ है कि वो तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। ये ज्ञान योगी इन्होंने गलत से अपनी तरफ से उलझाने के लिए लिख दिया। विराजमान उसमें तीसरे मुक्ति धाम में जो विराजम संस्कृत है, विराजमान है, इसका इतना ही बनाना था। और उसको अनुराजती प्रकाश करने वाला है, ये सतुमान है। अब इससे सिद्ध है कि इन अनुवादकर्ताओं को वेदों का ज्ञान नहीं था। तत्व ज्ञान से वेदों का ज्ञान सुलझता है, क्योंकि सारण ज्ञान जो है, तत्व ज्ञान है, ये सभी ज्ञानों की चाबी है, मास्टर की है। और जो सृष्टि रचना है, सृष्टि रचना जब तक हम नहीं समझेंगे सुनेंगे तब तक हमारे को कोई भी ज्ञान नहीं होगा। हम किसी भी वेद या किसी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये फाउंडेशन है, ये मूल है। जब हम नींव ही नहीं रखेंगे तो महल कहां बनेगा। हमारे को जो पहला ही ज्ञान नहीं होगा, प्रथम कक्षा दूसरी तीसरी का ज्ञान नहीं होगा, तो हम बीए की बुक को नहीं समझ सकते। तो हमने पहले प्राथमिक ज्ञान अर्थात सृष्टि रचना के ज्ञान को समझना होगा। और इस सृष्टि रचना को आपने बार बार सुनना चाहिए, बार बार इसके ऊपर विचार करना चाहिए, तब ये ज्ञान आपके समझ में आएगा। क्या बताते हैं, एक धर्मदास नाम के बड़े अच्छे श्रद्धालु थे, जो पहले अपने की तरह हमारे की तरह ही आन उपासना में लीन थे। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की साधना किया करते थे और उस साधना पर इतने आरूढ़ थे कि किसी अन्य बात को सुनने को वो तैयार नहीं थे। तो प्रभु उनको कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म उनको मिले, धर्मदास जी को मिले। क्योंकि उनकी वाणी में प्रमाण है, परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फेरूं
हीरे माणिक लाले, गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। तो परमात्मा उसी सिद्धांत के अनुसार धर्मदास जी को मथुरा में मिले और वहां उनसे एक बहुत विस्तृत गोष्ठी हुई, विचार विमर्श हुआ। प्रारंभ में तो धर्मदास जी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन परमात्मा के तत्व ज्ञान के सामने उसने घुटने टेकने पड़े और फिर ऐसी श्रद्धा से लगा जैसे आप लोग अब इस तत्व ज्ञान को समझकर कितने आरूढ़ हो गए हो। परमात्मा ने आपको पिछोड़ कर देखा। परमात्मा ने शायद यही देखना चाहा होगा कि ये बच्चे तत्वज्ञान से परिचित हैं या नहीं हैं। तो प्रभु ने ये तूफान छोड़ा, हमारा आश्रम भी छीन लिया, आश्रम पर आक्रमण किया और हम निर्दोषों को जेल में डाल दिया। 2 वर्ष तक, लगभग पौने 2 वर्ष तक तुम इधर उधर भटकते रहे। लेकिन आप तत्व ज्ञान से इतने परिचित हो चुके थे जैसे परमात्मा की वाणी है, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का सूजत और नठोरे। आपको कहीं स्थान नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि आप जो साधना पहले किया करते थे वो तो एक बालकों का खेल, बच्चों का खेल नजर आता था, पहली कक्षा। और आप बीए के स्टूडेंट प्रथम कक्षा के प्राइमरी के स्कूल में प्रवेश नहीं ले सकते, नहीं जा सकते, बिल्कुल ही नहीं जा सकते, चाहे पढ़ाई हो या ना हो, क्योंकि आप तो बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। और जितने भी अन्य संत और ये ऋषि महर्षि जो अभी तक ज्ञान आपको प्राप्त करा रहे थे, वो प्राइमरी तक का ज्ञान कुछ उलट सुलट सा बताया करते थे, 5वीं कक्षा तक का, लेकिन उसका भी जोड़ जुगाड़ ठीक नहीं था। उन्होंने ज्ञान भी पूरा नहीं कराया था, वो प्राइमरी का कोर्स भी नहीं करा पाए थे। वो भी ये दास आपको अब प्राइमरी भी कराएगा और आपकी मिडल भी कराएगा, मैट्रिक और फिर सभी उच्च क्लासेस, उच्च कक्षाओं का ज्ञान भी आपको इसी स्कूल में, इस कॉमन जो है ना एजुकेशन सेंटर, अर्थात ये तत्व ज्ञान रूपी इस तत्व ज्ञान वाले इस आश्रम अर्थात सतलोक आश्रम में ही आपको सारा कराया जाएगा। तो उसने धर्मदास जी इतने आरूढ़ थे पहले उस दूसरे ज्ञान पर, अधूरे ज्ञान पर, आन उपासना पर। वो गीता जी का नित्य पाठ किया करते थे, जैसा कि उनके नीम हकीम गुरु ने बता रखा था। पूरी श्रद्धा से किया करते थे और मूर्ति पूजा करते थे, तीर्थों का भ्रमण किया करते थे, वहां स्नान करके अपना मोक्ष मानते थे। जब परमात्मा उनके समक्ष प्रकट हुए, उन्होंने तत्व ज्ञान से परिचित कराया। उसके बाद धर्मदास जी प्रभु के चरणों में समर्पण कर गया। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को वो तत्व ज्ञान सुनाया था, उसमें सृष्टि रचना के विषय में बताया। क्या बताया? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। धर्मदास जी को सृष्टि रचना सुनाकर परमात्मा ने ये कहा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कबीर परमात्मा जी कह रहे हैं कि मैं अब तुझे ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं की, त्रिदेवन तीनों देवताओं की
उत्पत्ति जन्म के विषय में बताता हूँ। धर्मदास जी कह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर है, इनका कभी जन्म नहीं हुआ, ये अजन्मा है। इनके फिर माता पिता का तो क्वेश्चन ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं। तो परमात्मा कहते हैं धर्मदास जी कि अब मैं तुझे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के विषय में बताता हूं। अब मैं तुमसे कहूं चिताई तेरे देवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूं गहराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। बरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाण्या। आदि राम का, ये वेद पुराणों को पढ़ रहे हैं लेकिन इनको समझ नहीं पाए। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराने 18। इनको ना समझकर वेद और पुराणों को भी नहीं समझा अच्छी तरह इन लोगों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, संतों ने, गुरुओं ने, इन ब्राह्मण पंडितों ने इनको अच्छी तरह ना समझ करके इन भोली आत्माओं को मूर्ति पूजा पर आरूढ़ कर दिया। आन उपासना के ऊपर लगा दिया। क्या बताते हैं? भरम गए जग वेद वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाण्या। आदि पुरुष परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी नहीं हुई। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो अध्याय नंबर 7 के मंत्र 29 में उस तत्ब्रह्म के विषय में जो कहा है वो तत्ब्रह्म क्या है, उसके विषय मुझे बताइए। गीता ज्ञान दाता प्रभु ने, ब्रह्म ने गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 3 में स्पष्ट किया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। और इसी अध्याय 8 के ही गीता जी के अध्याय 8 में के मंत्र 5 में ये कहा है कि अर्जुन जो अंतिम समय तक मेरा भजन करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 6 में स्पष्ट किया है कि ये नियम है कि अंत समय में जो भी जिस भी इष्ट की भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा, जिसकी अंत समय में जिस भी देव में आस्था होगी उसी को प्राप्त होता है। ये नियम है। इसलिए 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा भजन कर। यदि मेरा भजन करना है तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है। ओम इति एक अक्षरम व्यवहारन माम अनुसमरण। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। जो मेरे इस ओम एक अक्षर का नाम अंतिम श्वास तक जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। और 8वें अध्याय के 10 से 11 और 12 में 8, 9, 10 श्लोक में, अब 7 तक तो अपनी महिमा बता दी। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि जो पुरुष यानी जो साधक उस पूर्ण परमात्मा कवियम यानी उस कबीर भगवान की, क्योंकि जहां भी कवि शब्द है या कवियम शब्द है इसका अर्थ सीधा ही कबीर परमात्मा बनता है, लेकिन गीता जी में स्पष्ट नहीं होता, इसलिए यहां ये चैप्टर नहीं दोहराएंगे। 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है कि हे पार्थ, देखिए आप भी पढ़िए और मैं भी पढ़ता हूं। यही पवित्र गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जय दयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है और इसके अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर ये देखिए 8 में। अब इसमें 7 में तो ये कहा है, पहला देखिए क्योंकि हम बहुत ज्यादा विचल चुके हैं। तो यहां
8वें अध्याय का अष्टोदश अध्याय और प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा है, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। ये किम तत्ब्रह्म, वह हे पुरुषोत्तम तत्ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर तीसरे मंत्र में दिया है। ये तीसरा मंत्र देखिएगा, अक्षरम ब्रह्म परमम, उत्तर है परम, वह परम अक्षर ब्रह्म है। प्रथम मंत्र का उत्तर तीसरे में दे रहे कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्व ब्रह्म जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। इसके विषय में जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, इसके विषय में बताया है। अब देखो ये 5वां, इसी का 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, 8वां अध्याय का ये देखिएगा 5वां श्लोक। इसमें क्या कहा है कि जो पुरुष, जो साधक अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। अब 6 में स्पष्ट किया है, 6 में स्पष्ट किया कि कुंती पुत्र अर्जुन, अंत काल में जिसका भी जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ, हे कुंती पुत्र, वह यह मनुष्य अंत काल में यानी साधक जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उस ही को प्राप्त होता है, सदा उसी भाव में भावित रहता है। इसका अर्थ यह है कि जो अंत समय में जिस भी, इसका स्पष्ट अर्थ है कि जो भी अंत समय में जिस भी देव का या किसी इष्ट का या पितर का या भूत का, भैरव का, जिसका भी अभ्यास करता हुआ शरीर छोड़ जाता है, उसी के पास चला जाता है। कहते हैं भूत रमे सो भूत है, देव रमे सो देव, और राम रमे सो राम है, सुनो सकल सुरभेव। ये परमात्मा ने गीता जी के अध्याय नंबर 9 के मंत्र श्लोक 25 को ऐसे सुना दिया। और 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में ये लिखा है, जो भूत पूजते हैं वो भूत बन जाते हैं, और जो पितर पूजते हैं वो पितर बन जाते हैं, और देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं के पास चले जाते हैं, उनके नौकर लगते हैं, और मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्म के साधक ब्रह्म को मिलते हैं। तो यहाँ लिखा कि जो भी जिसकी साधना करता हुआ अंत समय में उसी भाव में रहता है, क्योंकि जो जिस पर आश्रित है उसी के भाव में भावित रहता है, तो उसी को प्राप्त होता है। अब ये 6 और 7वें में क्या कहता है कि मेरी भक्ति कर, यदि मेरी भक्ति करनी है तो मुझे ही प्राप्त होगा। ये देखिए, यही अध्याय नंबर 8 का और श्लोक 7 है। इसमें कहा कि इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, और मुझे अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ये तो अपना चैप्टर क्लोज कर दिया कि मेरा सिमरण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त, मेरा सिमरण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। और अपने बारे में 8वें अध्याय के इसी के 13वें श्लोक में स्पष्ट करता है। ये देखिएगा 8वां अध्याय, और इसमें 13वें मंत्र में ये 13वां श्लोक है, ये वाला। इसमें लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, और ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। ये क्या कहता है कि सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर, ये तो है 14वें, इस 12वें का अनुवाद, इसका यहां से प्रारंभ होता है 13वें का, इकट्ठा ही कर रखा है दोनों का। जो पुरुष ओम, इन्होंने किया जो पुरुष यानी जो साधक ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। इसका भावार्थ यह है, सीधा अर्थ बनता है कि ओम इति एक अक्षरम व्यवहारन माम अनुसमरण। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। इसका अर्थ बनता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, कि ओम इति केवल एक ये ओम ही अक्षर है, उच्चारण करके सुमरण करने का, और इसकी अंत समय तक जो साधना करके शरीर छोड़ता जाता है तो मुझे प्राप्त होता है। अब बताता है कि अपने तो बता दिया चैप्टर
अब 8वें अध्याय के 8वें श्लोक से लेकर 10वें तक और फिर 20-21 में भी उसी परमपिता के बारे में संकेत किया है। अब ये देखिएगा अध्याय नंबर 8, अध्याय नंबर 8 और इसमें ये श्लोक नंबर 8 यहां से प्रारंभ होता है। इन्हीं के द्वारा हिंदी आपको पहले सुनाते हैं। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अब जो ये दास सिद्ध करना चाहता है, धर्मदास जी को परमात्मा कहते हैं, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जान्या। आदि राम वो परम आदि पुरुष परमेश्वर, उसके विषय में नहीं जानते। ये वेद भी पढ़ते हैं, गीता जी वेदों का ही सारांश है, लेकिन ये समझ नहीं सके वेद और गीता हमें क्या बताना चाहते हैं। अब 8वें अध्याय का ही 9वां श्लोक देखिएगा। जो पुरुष, संस्कृत देखिएगा, इसमें कव्यम शब्द है। ये कवियम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियांसम अनुसमरेत ये सर्वस्य दातारम चिंत रूपम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तम से प्रस्तात् सूर्य की तरह चमत्कार कौन को होगा? चमकदार जो साकार है, जैसे सूर्य साकार है ऐसे प्रभु भी साकार है। इसे सिद्ध होता आदित्य वर्णम। ये क्या बताते हैं? इस 9वें श्लोक का अनुवाद है, जो पुरुष सर्वज्ञ, कवियम का अर्थ सर्वज्ञ लिख दिया। वैसे हम कवियम का अर्थ कबीर परमेश्वर लेते हैं, लेकिन यहां नहीं लेंगे क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है, तो हम इन्हीं के द्वारा अनुवाद को देखते हैं। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, सूर्य की तरह प्रकाशमान, अविद्या से अति परे, सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अब 10वें श्लोक में क्या कहा है? 8वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 10 में, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से, यानी भक्ति की साधना से, बैकुंठी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। उस अन्य कोई परमात्मा है जो इस गीता ज्ञान दाता से भिन्न है। और इसके विषय में 15वें अध्याय के गीता जी के अध्याय नंबर 15 के प्रथम मंत्र में भी पूर्ण स्पष्ट लिखा है। ये देखिएगा 15वां अध्याय, पंचदशो अध्याय, इसके प्रथम श्लोक में लिखा है, ऊर्ध्व मूलम अधः साकम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जो मूल है, यानी जो जहां से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वो आदि पुरुष परमेश्वर है, वो आदि राम है, वो आदि भगवान है, सबसे पहले वाला प्रभु, जिसको परिभू कहते हैं। परिभू स्वयंभू, वो सबसे पहले वाला परमात्मा, ये गीता जी भी प्रमाण करती है। तो यहाँ क्या बताते हैं कबीर परमात्मा उस अमरवाणी में, अपने सिंपल लैंग्वेज में जो दिया है तत्व ज्ञान 5वां वेद, उसमें कह रहे हैं कि भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जान्या। अब कुछ संक्षेप, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। बुद्धिमान व्यक्ति इतने प्रमाणों को देखकर, सामने आंखों के सामने देखकर, सुनकर, तो तुरंत सीने से लगाएंगे इस ज्ञान को, बड़े प्रसन्न होंगे।
ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो समझ में न आई। जो मूढ़ है इतना प्रमाण देखकर भी नहीं मानते, उनको मूर्ख कहा है, मूढ़ कहा है। उनके विषय में परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, ये संतों के नहीं काम के, इनको दो गलजोट। जो वो नकली संत, वो चतुर प्राणी संस्कृत बोल के वेदों की आड़ ले करके झूठा ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, और वो मूढ़ आदमी जो उन चातुर व्यक्तियों की बातों को अभी श्रेष्ठ मान रहे हैं, तो वो मूर्ख है, मूढ़ है। उनके विषय में कहा कि वो हमारे काम के कोनी, वो तो उन न जोगे हैं, उन कट्ठे उनको एक जैसे पशुओं को एक ही रस्से से दो तीनों को इकट्ठा बांध दिया करते, उनको गलजोट कहा करते थे, गलजोट बनाया करते थे। तो कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, और ये मूढ़ मुग्ध है ठोठ, ये संतों के नहीं काम के, इनको दो गलजोट। इन इकट्ठे पड़े रहने दो वहीं पर उन्हीं के पास, ये काम भक्ति योग्य नहीं है। तो यहां ये बताना चाह रहे हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। वो नहीं समझ सकता मूर्ख, जिसका विचार ही नहीं इतना ऊपर उठता कि जब सामने प्रमाण है, वेद और गीता सब प्रत्यक्ष बता रहे हैं कि वो परमात्मा कोई और है। और गीता जी में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट भी किया है कि उस पूर्ण परमात्मा के विषय में गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता, उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो और उनको दंडवत प्रणाम करो, विनम्र भाव से उस परम तत्व को, पूर्ण परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को पूछो, फिर वो खुश होकर के तुम्हें उस तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे, उस परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित कराएंगे। फिर जैसे वो साधना के ऐसे करना, उसकी भक्ति साधना से फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आओगे। और मेरी भक्ति करनी है तो चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे। ये मत सोच के हम अभी जन्म हुए हैं, आगे भी होंगे, पहले भी जन्मते मरते रहे। तो इस प्रकार बताया है कि यदि तूने उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है तो तत्वदर्शी संत की खोज करके उनके बताए मार्ग के अनुसार भक्ति कीजिए, फिर तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। तो यहां बता रहे हैं कि अब मैं तुमसे कहूं चिताई, इस त्रिदेवन है त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। अपनात्मा आपको ये त्रिदेवन दिखाता हूं, इस तीनों देवताओं की माता कौन है। जब हम अपने उन्हीं पुराणों को, उन्हीं सदग्रंथों को जो पहले जिन पर हम पूर्ण विश्वास किया करते थे, उन्हीं के अंदर ये तत्व ज्ञान देखेंगे तो बुद्धिमान व्यक्ति अब चूक नहीं सकते। वो तुरंत स्वीकार करेंगे, इस दास के पास आएंगे नतमस्तक होकर के और अपना तथा परिवार तथा संबंधियों का कल्याण करवाएंगे। अब आपको दिखाता हूं शिव पुराण। शिव पुराण में दिखाता हूं त्रिदेव जननी कौन है, तीनों देवताओं की माता कौन है। परमात्मा क्या बता रहे हैं, अब मैं तुमसे कहूं चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूं। तो इसी में श्री शिव पुराण के अंदर प्रसंग आता है कि प्रकृति देवी को त्रिदेव जननी भी कहते हैं, तीनों त्रिदेव जननी। यहां देखिएगा, और इतने प्रमाण देखकर भी इस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं करना चाहते। ये है पवित्र शिव पुराण। देखिएगा पवित्र शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके अंदर देखिएगा यह है संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। कहां से यह प्रकाशित है?
प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता संस्थान। अब इसके देखिएगा अध्याय रुद्र संहिता। ये है रुद्र संहिता और इसके अध्याय नंबर 6 में ये 5 यहां समाप्त हो जाता है। रुद्र संहिता का 6वां अध्याय प्रारंभ होता है। इसमें ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणी, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं और वो शिव पुराण में लिखा गया है। क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणी, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुम लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। यहां देखना, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, आदि आदि। यहां देखना, उस समय सत्य तत् सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र शेष था। यो तत् सत ब्रह्म, तत् ओम तत् सत, तत् सद्ब्रह्म, यानी सद्ब्रह्म लिखा है इसमें, ना कि ओनली ब्रह्म। उस समय तत् सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब इन्होंने जैसा ज्ञान है, यहां देखना, अब इन्होंने आगे बताया है, जिस परब्रह्म के बारे विषय में ज्ञान और अज्ञान, यानी कुछ सच्चाई को झूठ, जैसा भी जिसने सुना है, ज्ञान और अज्ञान, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से परिपूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति अर्थात आकार की कल्पना की। नीचे देखो, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसकी मूर्ति चिंताकार भगवान सदाशिव है। अब यहां सदाशिव के ऊपर थोड़ा विवेचन किया जाएगा। अब ब्रह्मा जी जब आपने देवी भागवत महापुराण के 3 स्कंद के अध्याय नंबर 5 और 6 में 4 में देखा, ब्रह्मा जी कहता है कि मैं जब उत्पन्न हुआ, मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से जन्म हुआ, मेरा उत्पत्ति करता कौन है। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ये पुराण कंप्लीट नॉलेज नहीं है, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये अपने से पहले के विषय में कुछ नहीं जानता। उसके लिए जो भी सुनाया है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने आकर ब्रह्मा जी को भी ये ज्ञान सुनाया था, लेकिन इसके हृदय में काल ने स्वीकार नहीं करने दिया, तो उसको मिला रहा है, उस सुने सुनाए को कुछ अपने अनुभव को बता रहा है। तो यहाँ कहता है कुछ ज्ञान और अज्ञान युक्त जो भी मैंने सुन रखा है वो तुझे बता रहा हूं। ये कवि तो कहता है कि केवल एक तत्सद ब्रह्म, वह अविनाशी परमात्मा ही एक शेष था जब महाप्रलय हो जाती है, और दूसरी तरफ उसी को अब कहता है वो परब्रह्म, और फिर कहता है वो निराकार परब्रह्म फिर साकार बन गया, सदाशिव उसने रूप धारण कर लिया। ये काल के विषय में बोल रहा है, क्योंकि काल विष्णु शिव ब्रह्मा के रूप में ही प्रकट होता है, वो अपने वास्तविक रूप से प्रकट नहीं होता, सामने नहीं आता। तो अब ये ब्रह्म सदाशिव किसके विषय में, काल भगवान के विषय में कहा जा रहा है। वो सदाशिव मूर्ति रहित, क्योंकि ये निराकार मानते हैं, उस तक नहीं पहुंच सके ब्रह्म तक, तो इसी काल को ये कहीं परब्रह्म बोल रहे हैं, कभी इनको ब्रह्म बोल रहे हैं, कभी इसको सदाशिव बोलते हैं, दूसरे विष्णु पुराण में इसको विष्णु महाविष्णु बोल देते हैं। ये समझ नहीं सके। ये तो पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ने आके ये निर्णायक ज्ञान दिया जो दास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।
तो क्या बताया है कि वो सदा शिव जो है वो काल भगवान, ये ज्योति निरंजन सदा शिव रूप में प्रकट हो गया, दिखाई देता है। शिव के रूप में जब शिव से कोई दूसरा शिव दिखता है तो उसको सदाशिव बोल देते हैं, महाशिव बोल देते हैं। जैसे आपने देवी पुराण श्री देवी मद भागवत पुराण में पढ़ा था, सुना कल, कि ब्रह्मा विष्णु महेश को दुर्गा ने विमान में बैठाकर, वो तीसरे स्कंद में वर्णन है श्री देवी भागवत महापुराण में, तो ऊपर उठाया, ऊपर भेजा, वहां एक ब्रह्मा और देखा, एक विष्णु और देखा, एक शिव और देखा। ये कौन है? कहते हम नहीं जानते ये कौन है। वो काल है, वो ज्योति निरंजन है, उसी को फिर ये सदाशिव महाशिव, उन्हीं को महाब्रह्मा महाविष्णु और महाशिव आदि संज्ञा से संबोधित करने लगे। और उसी को कहते हैं कि वो निराकार स्वयं ही सदाशिव रूप में प्रकट हो गया, अर्थात वो महाशिव जो ऊपर देखा उसके विषय में जानकारी ये आपको दी जा रही है ब्रह्मा द्वारा। और जैसा कि आपने सृष्टि रचना में कई बार सुना है, आगे भी सुनाएंगे, कि परमात्मा ने, पूर्ण परमात्मा ने ज्योति निरंजन को एक अंडे से उत्पन्न किया और फिर उसने 70 युग और 70 युग और 64 युग 3 बार तप किया, तो 3 बार के तप के प्रतिफल में इसने जो जो वस्तु मांगी उनको दिया। फिर सबसे पहले जिस आत्मा ने इसके साथ आने की स्वीकृति दी थी उसको प्रकृति देवी दुर्गा, जिससे ये तीनों देवता उत्पन्न हुए, वो बनाई। और हम सब जीवों को जिन्होंने काल के साथ आने की सहमति व्यक्त की, वो दुर्गा के शरीर में प्रवेश बीज रूप में कर दिया था। तो दुर्गा और काल, काल ने, ज्योति निरंजन ने दुर्गा को अपने अंदर समा लिया था, खा लिया था, अंदर इसके पेट में चली गई थी दुर्गा, तो वहां अपनी इज्जत की रक्षा के लिए तो फिर परमात्मा ने इस ज्योति निरंजन ब्रह्म, जिसको सदाशिव कहा जा रहा है शिव पुराण में, इसके पेट से या दुर्गा बाहर निकाली थी। अब उस ज्ञान को सुना हुआ कबीर जी से अटकल अपनी लगा रहे हैं ब्रह्मा जी। अब सुनिए शिव पुराण, अब स्पष्ट हो जाएगा आपके समक्ष। इसमें यह लिखा है कि वो भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी? अब ये है इनकम्प्लीट नॉलेज, अधूरा ज्ञान। ये क्या कह रहा है कि उस सदाशिव ने, यानी इस ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने अपने शरीर से एक और शक्ति, यानी एक स्त्री की उत्पत्ति की। अब इसको इतना नॉलेज नहीं, परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया। इसका समर्थन दे रहा है क्योंकि परमात्मा ने इसको ये ज्ञान सुनाया था सबसे पहले आकर के, लेकिन इन काल ने इसके हृदय में समाने नहीं दिया, इसको भ्रमित कर दिया। फिर भी इसने उस ज्ञान का सहारा लेना पड़ा जो परमात्मा ने इसे बताया था। अब देखिएगा, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने, इस ज्योति निरंजन काल ने, अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अब वो कौन थी वो स्त्री? अब उसको ध्यान से देखना। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवंती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की मां। अब नित्य और मूल कारण भी कहते हैं सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पुण्यात्माओं, अब परमात्मा ने ये पुराण वो सर्वानंद के समय भी बोल रखे थे, जिस सर्वानंद ने भी ऊट पटांग बात परमात्मा की सच्ची बात को ना सुनकर आनाकानी की थी, लेकिन पुण्यात्मा था सर्वानंद, फिर बाद में मान गया इस बात को कि हाँ आप ठीक कह रहे हो। तो वही तत्व ज्ञान जिसको इन नकली ऋषियों ने, महर्षियों ने परमात्मा की वाणी को नकार रखा है, जैसे सत्यार प्रकाश में महर्षि दानंद जी ने
11वें अध्याय में समोल्लास में लिखा है कि कबीर तो अशिक्षित था, कई ब्राह्मणों के पास पढ़ने के लिए गया। उन ब्राह्मणों ने कहा हम नीच दुल्हाओं को नहीं पढ़ाते। फिर ऊट पटांग बाणी बनाकर आप तंबूरे लेकर गाने लग गया। कुछ मूर्ख नीच दुल्हाए लोग उनकी बातों में फंस गए, उसके जाल में फंस गए। अरे तेरा गजब हो, अरे थारा बलाओ, ये ऐसा जुल्म, ऐसे महापुरुष के बारे में ये शब्द बोल दिए। इसी के परिणाम स्वरूप महर्षि दयानंद जी का अंत इतना बुरा हुआ कि 1 महीने तक भुगत कर मरा। वो उसके मुंह में छाले, जीभ पर छाले, सारे शरीर में छाले, गल गया। सांस उश्वास भी बहुत बुरी तरह से आ रहा था और 1 महीने तक भुगत कर मरा 59 साल की उम्र में। पुण्यात्माओं, ये वो परमात्मा थे जिनको इन नकली संतों ऋषियों महर्षियों ने कति रिजेक्ट करके और इस लाल को कूड़े में डलवा रखा था। अब हमें परख होगी लाल की कीमत जो की त्यों है, चाहे इसको किसी गोबर में घेर रखा हो, पर जोरी तुरंत उठा करके धो कर सीने का लगा लेगा। परमात्मा कहते हैं जय कंचन बिष्टा पड़े तो घटे नता का मोल। यदि सोना टट्टी में गिर दिया जाए, किसी ने सोने के ऊपर टट्टी गिर दी तो उसकी कीमत कम नहीं हो सकती। उसी का प्रमाण आपके सामने है। तो क्या लिखा है इसमें कि त्रिदेव जननी, और परमात्मा क्या कहते हैं, अब मैं तुमसे कहूं चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ये त्रिदेवन जननी, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली दुर्गा, और आगे देखो इनका जन्म विष्णु जी का, इसी शिव पुराण में कितना स्पष्ट किया है। अब यहां तक हमने पढ़ लिया कि उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहा जाता है। त्रिदेव जननी और सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं, अष्टंगी है या, ये भी स्पष्ट हुआ। यहां देखिएगा, वे जो सदाशिव हैं, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ये काल है, इसके बारे में क्या बताते हैं, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। ये काल रूपी ब्रह्म स्पष्ट कह दिया, परमात्मा ने बुला दिया ब्रह्मा के मुंह तक कि काल रूपी ब्रह्म, ये वही ज्योति निरंजन काल ब्रह्म सदा शिव कहो। ये पवित्र शिव महापुराण ने प्रकट कर दिया कि उस काल रूपी ब्रह्म ने, उस ज्योति निरंजन ने, काल ने, जो गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है, अर्जुन मैं काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं। श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता जी को श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके सूक्ष्म रूप में ये काल प्रवेश कर गया, जैसे भूत प्रवेश करके अपनी बात बोलता है। तो यहां क्या बता रहे हैं, उसका उन काल रूपी ब्रह्म ने, और वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक, शक्ति माने दुर्गा के साथ नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। यहां देखा, वे सब के ऊपर विराजमान, वे प्रिया और प्रियतम रूप, यानी शक्ति ये दुर्गा अष्टंगी, प्रकृति देवी और शिव ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है, मुने शिव और शिवा ने, और है काल इस और इस दुर्गा ने, काल रूपी ब्रह्म और इस प्रकृति देवी ने उसको प्रलय काल में भी नहीं छोड़ा। क्योंकि एक ब्रह्मांड में जब एक आंशिक प्रलय होती है, ब्रह्मलोक शेष रहता है, और जब पूरे ब्रह्मांड का नाश होता है तो ब्रह्मलोक तक भी विनाश हो जाते हैं। और काल इन सभी प्राणियों को दूसरे ब्रह्मांड में ले जा करके इनकी उत्पत्ति करता है। एक ब्रह्मांड में पूरे में ये सृष्टि नहीं रहती। ये क्या कहते हैं, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी इस क्षेत्र को कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। आप नीचे देखो, देव से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए, या दुर्गा और काल, शिवा और शिव के मन में
इच्छा हुई कि कोई पुत्र उत्पन्न करें, किसी पुरुष की सृष्टि करें, करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि का संचालन, यानी उस बेटे को हम ये सारा कार्य संभाल दें। जैसे हमारी इच्छा होती है ना कि पुत्र हो जा, सियाना हो जा, फिर इसको घर बार का सारा काम संभलवा दें। ऐसे ही ये क्या कह रहे हैं कि इन दोनों ने मिलकर ये सोचा। देवर से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ये देखो इधर, यहां फिर इसका स्पष्ट दिया गया है। ऐसे निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, अर्थात स्त्री पुरुष का कर्म किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ और शाना होकर उसने पूछा कि मेरा नाम क्या है। ये देखिए उसका नाम बताया। शिव ने कहा, ये देखो, शिव ने कहा वत्स, वो जो बच्चा उत्पन्न हुआ तो उसने कहा कि मेरा नाम बताइए। ये कहते हैं तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी मेरा नाम निश्चित कीजिए, काम बताइए। नीचे देखिए, शिव ने कहा वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। है इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे, आदि आदि। अब यहां देखिएगा, ये ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो विष्णु की उत्पत्ति होगी, परमात्मा कबीर जी ने जो बताया है। अब अभी तो आपने स्पष्ट पढ़ लिया श्री शिव पुराण के इस 6ठे अध्याय में, रुद्र संहिता में। इसमें स्पष्ट हो गया कि शिव यानी इस काल से, सदाशिव काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा प्रकृति के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई, विष्णु का जन्म हुआ। अब ब्रह्मा जी कहता इसी प्रकार इन दोनों ने मेरी उत्पत्ति की और मुझे बेहोश कर दिया। या देखना 7वां अध्याय रुद्र संहिता, ये रुद्र संहिता और ये 6ठा अध्याय यहां समाप्त हो गया है। अब ये 7वां प्रारंभ है। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, यहां देखिएगा, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन परमेश्वर ने मुझे तुरंत अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा की वो अमर वाणी तत्व ज्ञान समझने में अब बहुत सुविधा हो जाएगी। अब निसंशय हो गए कि ये जो ज्ञान दास बता रहा है परमात्मा के द्वारा 600 वर्ष पहले बोला हुआ, जिस समय कबीर जी को अशिक्षित और ज्ञानी कहा करते थे, नकली संत ऋषि महर्षि, और उस महापुरुष ने, उस परमात्मा ने वही तत्व ज्ञान, वो गूढ़ रहस्य वेद और सदग्रंथों का, शास्त्रों और पुराणों का अपने सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा में युक्त उस सार ज्ञान में, तत्व ज्ञान में लिखा हुआ है। और आज ये पुराण, शिव पुराण जो संस्कृत से अनुवादित है, इन्हीं के द्वारा अनुवादित है। दास ने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला, केवल इन दोनों को कंपेयर करके परमात्मा की महिमा आपके हृदय में सत्य को सत्य जचाया है। सत्य को सत्य ही सिद्ध करने के लिए इन सभी सदग्रंथों का सहयोग दास ले रहा है। वैसे तो ये पहले भी सत्य था, लेकिन तुलनात्मक तरीके से जब तक आंखों नहीं देखेंगे तो हमें वो सत्य भी असत्य नजर आती है, क्योंकि हमने उस असत्य को हजारों लाखों बार सुन रखा है। वो असत्य भी बार बार सुनने से हमारे हृदय में सत्य बनकर जगह बनाए बैठी है। अब इस सत्य को देखेंगे तो फिर ये भाग जाएगी सत्य, असत्य नहीं टिकेगा। सूर्य के सामने अंधकार नहीं रुकता। तो परमात्मा कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का
करता चले मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का इब करता चला मैदान। जैसे तोप के गोले ने कितने बड़े मजबूत इमारतों पर बिल्डिंग्स पर डाल दीजिए, उनको सबको तहस नहस करके बिल्कुल मिट्टी में मिला देता है। तो ऐसे ही ये पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है जो नकली किले बना रखे थे इन संतों में ऋषियों ने, अपने अपने अनुभव के सदग्रंथ गढ़ रखे थे। अब ये उनके ज्ञान ऐसे ढह जाएंगे जैसे तोप का गोला साफ मैदान कर देता है। इनकी कोई आंट नहीं रहेगी, ये आपको बाधक नहीं बनेंगे। जो अधूरे ज्ञान युक्त शास्त्र उन ऋषियों महर्षियों संतों के अनुभव के हैं, वो आपको कति व्यर्थ बेकार नजर आएंगे। सत साही।